महंगाई के तूफान से भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। तौबा तौबा। एक तरफ IMF है और दूसरी तरफ महंगाई में दबे बेचारे अवाम। वक्त गुजारते चले जाओ, गुजारते चले जाओ और गुजारते चले जाओ। भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज्यादा हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज की मुश्तरका मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार GDP से बढ़ गई है। भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स समेत मुतादिद अखबारात ने शाये रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कारोबारी तखमीना कैपिटलाइजेशन 1010 खरब 33 अरब 39 करोड़ रुपए रहा, जो 365 अरब डॉलर्स बनता है। पाकिस्तान का फट गया डोल, बीच बजरिया खुर गई पुल। कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई। यानी कि ये क्या बात हुई भाई। 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर IMF की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो GDP है 341 बिलियन डॉलर की है। पाकिस्तान की मईशत की तबाही मचाई गई। इन कंपनियों के दम पर टाटा ग्रुप का मार्केट कैप इतना बढ़ चुका है कि इसकी हैसियत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से भी ऊंची हो गई। नहीं हो सकता। हो सकता है, ऐसा है। हो ही नहीं सकता यार, वो एक कंपनी है और ये पूरा पाकिस्तान है। टाटा गाड़ियों के काम करता है, घर के सुई से लेकर नमक तक हर चीज का काम करता है। अंदाजा लगाओ टाटा के कितनी होगी। अंदाजा क्या लगाना यार, उनके कहते हैं कि वो कपड़े जब झाड़ते हैं ना तब भी पैसे गिरते हैं। कह रही है मतलब कि 5000 करोड़ 1000 करोड़ वो है 18,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपया है। आधे पाकिस्तानियों को रात को नींद नहीं आएगी भाई जब से एक खबर बाहर आई है कि एक टाटा है भारत की कंपनी जो पूरी पाकिस्तान का GDP से ज़्यादा गेन कर लिया है भाई। उसकी मार्केट वैल्यू इतना है। ये बात आधे लोगों को हजम नहीं हो रही और आधे लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गया। साथ में आज़ादी हुए थे, आज भारत कहाँ पहुँच गया। ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। ये चीज़ें हैं जो तकलीफ देती हैं जब हम देखते हैं और वो फिर इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। जमहूरियत में हमेशा जमहूर को नजरअंदाज किया गया है। हमेशा कौम को सख्त बाग दिखाए जाते हैं, वादे किए गए, दावे किए गए, दूध शहद की नहरें बहाने की बातें की जाती रही हैं। लेकिन अवाम के हिस्से में क्या आता है? भूख, प्यास, गुर्बत, बुनियादी सहूलियात से दूरी, महरूमिया और टैक्सेस के पहाड़। अशराफिया का बोझ भी गरीब पर डाला जाता है। तालियां। और ये तालियां मैं लाहौर से सुनना चाहता हूं, इस्लामाबाद से सुनना चाहता हूं, कराची से सुनना चाहता हूं, रावलपिंडी से सुनना चाहता हूं और हैदराबाद से सुनना चाहता हूं। भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर। दुनिया टोटल इंडिया की GDP कितनी होगी अंदाजा लगा लो। टोटल इंडिया की होगी नियरली 700 समथिंग। 700 बिलियन नहीं, और बढ़ाओ। अच्छा, विद इन 1500 to 1000 1500 बिलियन US डॉलर। और बढ़ाओ। 2000 और बढ़ाओ। 4000 कर लें। और बढ़ाओ। हैरान हो गया लड़का। और बढ़ाओ। देश की सबसे बड़े बिजनेस हाउस टाटा ग्रुप का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी ज्यादा हो चुका है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की कुल GDP कितनी है? पाकिस्तान की तो बहुत ऊपर चली गई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भाई जब से ये न्यूज़ बाहर आया है ना कि टाटा का मार्केट वैल्यू पूरी पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा है, पाकिस्तान की मीडिया, वहाँ के आम पब्लिक और जो यूट्यूबर्स हैं जो इस चैनल पे इंडिया पाकिस्तान कंटेंट में काम करते हैं, ये भर भर के गोनी भर भर के पाकिस्तान सरकार को गालियाँ दे रहे हैं। जिसको जो समझ में आ रहा है वो हिसाब से गाली दे रहा है। और अभी देखो, आपने सिर्फ टाटा की बात की, रिलायंस की नहीं बात की, अंबानी की बात नहीं की, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो एक एक कंट्री की, अभी आपके अकॉर्डिंगली पूछें, जिनकी नेटवर्क एक कंट्री के GDP के इक्विवेलेंट है, तो वो कितनी बड़ी बला होगी वो आप खुद ही देख लें आप, ठीक है। और इकोनॉमी की बात अगर आप इंडिया की करें तो यार वो देखें नेक्स्ट लेवल पे जा रही है इस टाइम। बड़े सिंसेयर हैं अपनी कंट्री के साथ वो लोग। तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। ये तो एक है,
ठीक है, अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से, पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो $3.7 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है, आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो IMF के पास चले जाएंगे, जाके आप वहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना है। वो एक और वो दैट इज नॉट जस्ट $3.7 ट्रिलियन ऑफ द GDP। वो कहते हैं जी हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए ना 2028, ये 4 साल बाद आप देखिएगा हमने जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है। जी हाँ, सभी जानते हैं टाटा कंपनी को, और सबका ये भी कहना है हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेकर चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की GDP से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है, और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी और इस तरह की जो भारत की कंपनीज है उनसे भी। टाटा से हमें लर्न करना चाहिए, अडानी से, अंबानी से, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनसे कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन के अंदर अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो मिलते जुलते हालात हैं। हाँ, उनके हालात हमारे मुकाबले में बेहतर रहे हैं, उन्होंने बेहतर हैंडल किया है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं दिया, बल्कि जो लोकल बनता रहा वही वो खाते रहे, वही वो इस्तेमाल करते रहे, और आज वही बड़ी बड़ी जो कंपनी जो हम जिस पे बड़ी मूंचों को ताव दिया करते थे। इस वीडियो में आप सभी का हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर बात करें देखें इंडिया और पाकिस्तान में, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान में सारे कंपनियाँ देश छोड़ के भाग रही है, अपने अपने बिजनेस धंधा पानी बंद करके शिफ्ट हो जा रही है कहीं और, सेम एट द टाइम इंडिया में क्या हो रहा है, दूसरी देशों से कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही है। मोस्टली तो चाइना, पूरी चाइना का इकोनॉमी को खा रहा है धीरे धीरे इंडिया। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ से निकल के इंडिया में शिफ्ट हो गई भाई। मोस्टली अगर देखें टाटा की बात करें तो गाड़ियों की जितने धंधे आज मोटर बाइक पार्ट्स में भारत शायद 4था नंबर में आते हैं वर्ल्ड पे, मैन्युफैक्चरिंग करने पे भाई।